इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया दे दिया। जमान पार्क में उसामा गाजी समेत दीगर सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कौमी असेंबली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। बाजवा और डॉक्ट्राइन में कोई कमी नहीं आई। नून लीग के कुछ अरकान राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि कराची में हारने की वजह कमजोर तंजीम और पीपल्स पार्टी की धांधली है। नून लीग का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का हतमी काफली का फैसला। परवेज इलाही ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला आज अरकान के साथ पीटीआई में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। इमरान खान कहते हैं काफली का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जीत होगी। उधर चौधरी शुजात हुसैन परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम फाइनल कर लिए। अहमद नवाज, नसीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा के नाम गवर्नर को अरसाल किए। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर से मुतालिक मुशावरत। पंजाब असेंबली की तहलील, कप्तान का तीर निशाने पर जा लगा। सियासी हार का जिम्मेदार कौन? अंदरूनी जंग तेज हो गई। नून लीग में राना सनाउल्लाह के खिलाफ महाज बन गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाने का मुतालबा। लंदन में अहम मुशावरत शुरू। नवाज शरीफ ने रवां हफ्ते रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर दाखिला समेत दीगर रहनुमा रवां हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। पंजाब में शिकस्त के बाद इनकी चीखें निकल रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फैसलाबाद में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान की खातिर 2 सूबाई असम्बलियों को कुर्बान किया। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान पर पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बज रही है। फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कल तहलील हो जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली की तहलील के लिए असम्बली कल गवर्नर को अरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ताख़ीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 170 नशिस्तों के रिजल्ट जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी अब तक 80 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। जमात इस्लामी 49 नशिस्तों के साथ दूसरे। पीटीआई 29 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी 100 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा, अवामी राय पर शब खून बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी के मेयर को आने से रोका गया तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इमरान खान को बड़ा रिलीफ। जस्टिस सदाकत अली खान ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में फायरिंग। सीनियर वकील लतीफ आफरीदी जाम बहक। 6 गोलियां लगी। मुलजिम अदनान मौके से फरार। मुलजिम मकतूल का करीबी रिश्तेदार है। वज़ीर आज़म और सदर की मजम्मत। सेनेट में फातिहा खानी। लाहौर हाई कोर्ट बार का कल हड़ताल का ऐलान। इमरान खान का इजहार मजम्मत। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन। ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।